डेंटिस्ट टीवी पर आपका स्वागत है। आज डॉक्टर संदीप कुमार मीना जी हमें बताएंगे, यदि आप परिवर्तन नहीं कर पाए तो अखिल राजस्थान दंत चिकित्सक संघ के अध्यक्ष रहते हुए आगे क्या कदम उठाएंगे या राजनीति में तरफ कदम उठाएंगे। डॉक्टर अभिषेक जी, डेंटिस्ट टीवी में आपने मुझे पुनः मौका दिया। संपूर्ण भारतवर्ष के ओरल सर्जन दंत चिकित्सकों को एड्रेसिंग करने का मैं इसके लिए आपका हमेशा आभारी रहूँगा और मैं निस्वार्थ हमेशा भारतवर्ष के स्वास्थ्य विभाग में जनता के हितार्थ हेतु बोलता रहूँगा, कार्य करता रहूँगा और आवश्यकता पड़ी तो मैं उचित कदम भी उठाता रहूँगा। देता हूँ। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आपने दंत चिकित्सा के लिए पूछा है। मेरी नज़रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ही नहीं, आप पुराने डर्रे पे चली हुई प्रचलित प्रश्न पूछ रहे हैं। आपके प्रश्नों में परिवर्तन होना चाहिए और मैं कहूँगा आप मीडिया कर्मी होने के नाते डॉक्टर भी हैं, इसलिए आप अध्ययन करके इन प्रश्नों में परिवर्तन कीजिए, सरकार के विचारों में परिवर्तन कीजिए, जनता की सोच में परिवर्तन कीजिए। आपको ये ज्ञात होना चाहिए डॉक्टर साहब, या सरकार को या जनता के प्रतिनिधियों को ज्ञात होना चाहिए कि जब तक किसी भी समस्या की जड़ तक नहीं पहुंचा जाता, समस्या खत्म नहीं होती। मैं जड़ से तात्पर्य रखता हूं कि ओरल सर्जन की आवश्यकता जहां पर वहां लगाइए। ओरल सर्जन कहां कार्य करता है मैं बता देता हूं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे तो होना ही चाहिए। बाकी देखिए, जो मुख से संबंधित बीमारी है उससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अगर डायबिटीज का रोगी है, उसके मुख से संबंधित बीमारी है, ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं है, तो उसके ब्रेन हेमरेज हो सकता है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है। और यदि प्रेग्नेंट महिला है, उसके ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं है, तो उसका बच्चा मंद बुद्धि भी पैदा हो सकता है। और ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं होने की वजह से ब्रेन हेमरेज के जनरली केस होते हैं। इस बात की स्टडी मैंने नहीं, न्यूरोसर्जन कार्डियक ने करके बताई है। आप देख सकते हैं उनके जो उनका हिस्ट्री है या उन्होंने जो स्पेशलाइजेशन में लिखा है उनके बारे में आप जान सकते हैं। दूसरी बात यह है कि ओरल जो हाइजीन है उसकी वजह से ओरल कैंसर विश्व के दूसरे नंबर पे यहाँ पर है। अगर जनता को कोई बात मनवानी होती है तो सरकार में चुने हुए प्रतिनिधि तुरंत नियम बना देते हैं, उनसे मनवा लेते हैं, जबकि कभी सरकार कभी किसी नियम को फॉलो करती है, आप ये जानते हैं। हाँ, आपकी बात सही है। WHO की गाइडलाइन, तो WHO की गाइडलाइन सरकार फॉलो क्यों नहीं करे, जनता ही फॉलो क्यों करे। WHO की गाइडलाइन तो एक भी कहती है कि सरकार 3000 पे एक दंत चिकित्सक प्रोवाइड करवाए, बल्कि 3000 के अनुसार नहीं, आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन कीजिए। मैं कहता हूं इंसान के लिए नियम नहीं है, इंसान के लिए नियम है, नियम से इंसान नहीं है। जहां आवश्यकता वहां परिवर्तन कीजिए। आवश्यकता नंबर 1, देखिए ओरल जो बीमारी है वो स्कूल लाइफ से होती है। बच्चे स्कूल लाइफ में मैच्योर होते हैं, डाइवर्ट होते हैं, गुटखा पान तंबाकू खाना सीख जाते हैं। तो वहां से हमें इनको, जैसे जहाँ 400 की स्ट्रेंथ है वहाँ 2 ओरल स्पेशलिस्ट लगा दीजिए। स्कूल लेवल पे पोस्टेड कीजिए। सरकारी विद्यालय हैं, कॉलेज हैं जहाँ पर बच्चे अक्सर डाइवर्ट होते हैं, गलत शौक में तंबाकू गुटखा खाना सीखते हैं, वहाँ पोस्टेड कीजिए। जो बड़ी बड़ी लिमिटेड फैक्ट्रियाँ हैं उनमें पोस्टेड कीजिए। जो प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री हैं उनमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लगाइए। मेरा कहने का तात्पर्य है कि सरकार को सिर्फ एक लकीर पे चलने के लिए ही हम नहीं चुनते, उनको इसलिए चुनते हैं जहां आवश्यकता हो वहां परिवर्तन कीजिए। जनता के हितार्थ हेतु यदि किसी नियम में परिवर्तन करना पड़े तो कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप प्राथमिक स्वास्थ्य के CSC पे पहले आएंगे बाद में PSC पे आएंगे, नहीं, जहां आवश्यकता है वहां पहले लगा सकते हैं। आपके प्रश्न का जवाब क्लियर हुआ। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के साथ सब सेंटर, विद्यालय, कॉलेज, प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री में लगाना चाहिए। दूसरा प्रश्न आपका, हाँ बताइए। अच्छा, दूसरा प्रश्न आपका ये है कि यदि मैं इसमें परिवर्तन करने में समर्थ नहीं रहा तो आगे क्या कदम बढ़ाऊंगा। परिवर्तन करने में समर्थ नहीं रहा तो मैं इतना जरूर बता दूंगा, मैं इस हिंदुस्तान की हजारों साल पहले चली हस्ती को बरकरार रखने के लिए मेरे जैसे कई नवयुवकों को खड़ा करने में कामयाब रहूँगा और रहा हूँ। मैं राजस्थान से एड्रेसिंग करता हूँ संपूर्ण हिंदुस्तान, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सारा हिंदुस्तान देखता है। और आपको मैं बता दूँ, अभी मैंने ट्विटर ट्रेंड किया है, उसमें मेरी एक आवाज़ के साथ पूरा हिंदुस्तान ट्विटर ट्रेंड पे नंबर 3, नंबर 2 और राजस्थान में नंबर 1 और हमारे डिस्ट्रिक्ट में नंबर 1 पे हमने ट्विटर ट्रेंड किया है। और ट्विटर ट्रेंड हमने जो किया है वो किसी प्रैक्टिस से नहीं किया, न हमें ट्विटर ट्रेंड करना आता, न हम राजनीतिज्ञ हैं। सिर्फ हम लोगों ने एक अच्छाई के लिए, परिवर्तन के लिए ये चीज़ें सीख कर की है, वरना हमारा पेशा डॉक्टरी है, हम लोग इसमें नहीं पढ़ना चाहते। मैं फिर आपको कुछ बताना चाहता हूँ। आपने जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है कि यदि आप
आपके कहने से या आपके चाहने से जनता के हितार्थ हेतु परिवर्तन नहीं हुआ तो मैं ऐसी सरकार को मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा और भारत की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी जो जनता के हितार्थ कभी नहीं सोचती हो, कार्य नहीं करती हो। मैं संपूर्ण जनता से, दंत चिकित्सकों के साथ साथ संपूर्ण जनता से, मेरे बुजुर्ग माता पिता से, युवा भाई बहनों से, उन सभी से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, यदि आवश्यकता पड़े और इस गंदी राजनीति को साफ करने की जरूरत पड़े और हम जैसे युवा राजनीति में जब भी उतरें तो आप लोग एकजुट होकर हमारे भविष्य, भूत और वर्तमान दोनों सब तीनों को ध्यान में रखते हुए हमारे फ्यूचर को ब्राइट बनाने के लिए देश में सभी चीज़ों को उत्तम स्तर तक पहुंचाने के लिए एक साथ खड़े होकर साथ दें। आपका प्रश्न का जवाब क्लियर हो गया होगा सर। कुछ लोग ये चाहते हैं कि मेरे से ये जानना चाहते हैं कि आप अखिल राजस्थान दंत चिकित्सक संघ के अध्यक्ष हैं, आप भारतवर्ष को एड्रेसिंग करते हैं, यहाँ से आप प्रसिद्धि पाकर राजनीति में आना चाहेंगे। मैं उनके दिमाग में ये बात हमेशा के लिए क्लियर कर देना चाहता हूँ, राजनीति में आने के लिए हमने चिकित्सक की पढ़ाई नहीं की और न हमारा मकसद था, लेकिन वर्तमान की जो परिस्थितियाँ हैं वो हमें मजबूरन इस ओर खींच रही हैं, क्योंकि परिवेश ऐसा बन गया है जहाँ हमें अध्ययन करना चाहिए वहाँ हम लोग नेताओं से जाकर हमारी और जनता की मांगों को रख रहे हैं। जो ये जानना चाहते हैं कि यदि इसमें आप इस पद पे रहते हुए, अध्यक्ष पद पे रहते हुए परिवर्तन नहीं कर सके तो आगे क्या कदम होगा। देखिए, आप मीडिया वालों का जो रोल है वो डुअल नेचर का होता है, दोहरा होता है। आप तब तक प्रश्न पूछते हैं जब तक कोई व्यक्ति प्रसिद्धि नहीं प्राप्त कर ले। दूसरा रोल तब शुरू होता है जब प्रसिद्धि प्राप्त कर लेता है तो आप उसके प्रश्नों के साथ साथ उसकी कमियां भी ढूंढना शुरू कर देते हैं। मैं आपको इस संबंध में यह कहना चाहूंगा कि आपका जो पहला रोल है प्रश्न पूछने का वो बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरा जो रोल है उसमें आप सुधार की गुंजाइश रखते हैं। मैं जननायक होने के नाते, वर्तमान की परिस्थितियों में पैदा हुआ जननायक होने के नाते, मैं ये नहीं कहता कि मैं पुराना चला हुआ जननायक और मैं किसी पेशेवर राजनीति के खानदान से हूँ, लेकिन वर्तमान जो आवश्यकता है युवा को, मेरे युवा देश को, भविष्य को संवारने के लिए जो कल्पनाएं उनको साकार करने के लिए आप मीडिया वालों को एक परिवर्तन जरूर करना चाहिए। वो क्या कि आपको वो दिखाना चाहिए जिसमें वर्तमान सुंदर और भविष्य सुरक्षित हो। कैसे? आपने प्रश्न पूछा कि आप ओरल सर्जन के बारे में, दंत चिकित्सा के बारे में क्या जानते हैं, तो आप मुझसे ये बात पूछने के बजाय यदि आप जहां से भी बिलोंग करते हैं वहां का सर्वे करके और ये दिखा दें, एक गांव का सर्वे कर लीजिए, आपको 3000 की पब्लिक में से 10 लोग ओरल कैंसर से पीड़ित मिल जाए, तो दंत चिकित्सक कितना आवश्यक है। स्कूल का सर्वे कर लीजिए, स्कूल में युवा वर्ग कितने गुटखा खाता है इसका पता चल जाएगा। कॉलेज का सर्वे कर लीजिए। आप लोग सीधा प्रश्न पूछते हैं, अध्ययन नहीं करते, रिसर्च नहीं करते। आपका दायित्व बनता है आप रिसर्च करें। उसके बाद में हम जो बोलते हैं या मैं जो बोल रहा हूं वो बातें आपको प्रायोगिक रूप से सत्य नजर आएंगी कि दंत चिकित्सक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे नहीं, कहां कहां आवश्यक है। आपने मुझे ये प्रश्न बहुत आसानी से पूछ लिया, आप राजनीति में जाना पसंद करोगे क्या? आपने मेरा बैकग्राउंड जाना है, मैं राजनीति परिवार से नहीं हूं, एक किसान परिवार से हूं। मैं बचपन से मेरा सपना पला हुआ है, आप मेरी डायरी देख सकते हैं, मैं एक बहुत अच्छा डॉक्टर बनूंगा। लेकिन इसका अध्ययन किए बिना अगर आप मुझसे ये पूछते हैं कि आप राजनीति में जाना चाहोगे तो इसके जिम्मेदार कौन है? ये परिस्थिति। मेरे पास सिर्फ मेडिकल कोर्स करने के सिलेक्ट होने तक की क्षमता थी, उसके बाद में मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूं। यदि मुझे अगर आज एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पोस्टिंग नहीं मिलती है
तो मैं खिन्न हो रहा हूं इस व्यवस्था से। तो इस व्यवस्था में परिवर्तन चाहता हूं। क्यों? अगर हिंदुस्तान की इतनी बड़ी सुरक्षित डिग्रियां करके, एमबीबीएस, बीडीएस, आईआईटीएन करके हम लोग हमारे भविष्य को सुरक्षित नहीं देख पाते, तो हम ऐसी जो एक प्रणाली चला रखी है उसमें परिवर्तन चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि मीडिया इसमें जो दूसरा रोल है वो निभाए, रिसर्च करके तथ्य रखें, जिससे हमारी कही हुई बात जनता को सत्य लगे। क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता से बड़ा कुछ नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से एड्रेसिंग करना चाहूँगा संपूर्ण मीडिया को कि आप रिसर्च करके तथ्य रखें, नेताओं के कहे बयानों पे ध्यान नहीं दें। भविष्य में यदि मैं भी कहीं हूँ तो मेरी बात को प्रायोगिक रूप से, तार्किक रूप से, लॉजिकल रूप से परखें, उसके बाद मेरे कहीं रखें। और रही बात मेरी राजनीति में आने की, मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मैं कभी अध्यक्ष रहूँगा। मैंने ये सोचा था एक हॉस्पिटल में मैं एक अच्छा चिकित्सक बन के जनता की सेवा करूँगा, लेकिन वर्तमान की आवश्यकता ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। और जनता की आवश्यकता मुझे जहाँ उचित समझे वहाँ पहुँचाए, मैं कर्म से पीछे नहीं हटूँगा। बस मेरा एक ही सपना है, मैं चिकित्सक हूँ, इसलिए चिकित्सा व्यवस्था उत्तम स्तर की भारत की जनता को मिलनी चाहिए, जो आर्थिक स्थिति की वजह से उनको उपलब्ध नहीं हो पाती। इसलिए आपका जो प्रश्न है राजनीति वाला, उसका जवाब आपको मिल गया होगा। मुझे जरूरत पड़ी तो मैं हर एक स्तर पर कदम बढ़ाने के लिए तैयार रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।